गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो बेटा, स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में सीख लेते हैं ताकि फिर हम जो इमेज बनाएंगे स्फेरिकल मिरर्स के कारण वो आसान हो जाए। तो क्या है, ये देखो, हमने पढ़ा था कि भाई अगर जो कर्व्ड पार्ट है आउटवर्ड पॉलिश्ड हो और अंदर की तरफ क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, तो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर होगा। ये इसका हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाने वाली ये लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है जो हमें याद रखनी है कि भाई अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जा रही है तो यहाँ पे क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जा रही है तो यहाँ पे क्या बनाएगी? वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये तो नॉर्मल हो गया भाई। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करती हैं रिफ्लेक्शन के लॉ को। तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये क्या बनेगा? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या बनेगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि भाई अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। लेकिन अगर मिरर हमारा कन्वेक्स हो तो फिर क्या होगा? ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फिर ये मिड पॉइंट पे इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो देखो आगे तो पॉलिश है तो आगे पास तो करेगी नहीं, तो हमें प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। एक्चुअली जाएगी कहाँ पे? वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है। सेकंड केस, सेकंड केस में क्या बेटा? अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ये हमारे पास पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो अगर कोई रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे कर लेते हैं, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी भाई? पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। इस केस में क्या होगा? कन्वेक्स के केस में पास तो होगी नहीं। ठीक है। इस तरह से कोई रे आई
पास तो होगी नहीं, ऐसे दिखाई देगी प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी भाई। ठीक है, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये नॉर्मल हो गया ना, सी से जा रहा है जो, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ना। यहाँ पे सी होगा, सी से जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस में क्या बेटा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये पोल हो गया इसका, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, देखो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो सरफेस पे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, कल किया था हमने। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी तो जैसे गई वैसे ही वापस आ जाएगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। इस केस में तो ये होगा। अब केस लेते हैं कन्वेक्स वाला। कन्वेक्स वाले केस में कैसे होगा, ये हमारे पास पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो कोई रे आई, ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो जैसे आई वैसे ही अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, चलो इसके आगे है इमेज फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि भाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। इसमें तो एक्चुअली जाएगी और इसमें जाती हुई इमेजिन होगी, वर्चुअल होगी। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई दिखाई दे रही है, ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, चलो इसके बाद में हम करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, पहला केस है इसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये जो सिंबल है ये इन्फिनिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बेटा इमेज कब बनती है, जब कोई दो रे, इमेज कब बनती है, जब कोई दो रे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इमेज कब बनती है, जब दो रे आपस में एक्चुअली मिलें तो बनेगी रियल इमेज, और अगर एक्चुअली ना मिलके वो मिलती हुई दिखाई दें तो कौन सी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज किस केस में बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है बेटा कन्वेक्स मिरर के केस में। कनकेव मिरर के केस में केवल एक ही वर्चुअल इमेज बनेगी, बाकी सारी की सारी रियल इमेज बनेगी। ठीक है, वो एक जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा। तो पहला केस हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। देखो बेटा ये जैसे हमारा हो गया कनकेव मिरर, और ये इसका पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। देखो मान लो जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक है, मिरर के ऑब्जेक्ट क्या है, नज़दीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर के नज़दीक है तो उससे रे ऐसे जाएंगे इस तरह से,
ऑब्जेक्ट थोड़ा और दूर हो गया तो रे थोड़ा सा और ऐसे हो जाएंगी, और दूर हो गया तो रे और ऐसे हो जाएंगी। तो जितना दूर होता जाएगा तो रे लगभग क्या हो जाएंगी, पैरेलल होती जाएंगी। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रे है, कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है, जब उससे रे आए और हमारी आंखों पे लगे। तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रे है हमारी, ऑब्जेक्ट से जो आने वाली रे है वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली रे पैरेलल हो जाएगी भाई। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो उससे आने वाली रे हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो एक रे ये भी मान लो सीधी आ रही है। तो देखो अब हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ठीक है ना, ये भी पैरेलल है, तो जैसे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी, ये भी प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये रे सीधी जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी यहाँ पे किससे टकराएगी, 90 डिग्री से, तो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, वो भी ऐसे आ जाएगी। तो मैंने बताया था जब दो या दो से अधिक रे आपस में मिल जाएं तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन image will be formed at the principal focus। ठीक है भाई, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। अब बात आती है इमेज का साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। बेटा देखो साइज इसका क्या होगा, इमेज का पॉइंट साइज होगा। बहुत दूर से है, काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है और हमें क्या दिखाई देगा, पॉइंट साइज दिखाई देगा। तो साइज क्या होगा, पॉइंट। इट विल बी ऑफ पॉइंट साइज। ठीक है भाई, अब ये पॉइंट साइज की होगी, साइज हो गया। अब इन्वर्टेड होगी कि सीधी होगी, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, ये भी देखना है। अब देखो ऑब्जेक्ट के से ऊपर से आने वाली रे कहाँ गई, नीचे, और नीचे से आने वाली रे कहाँ गई, ऊपर। तो इसका मतलब इमेज हमारी क्या होगी, टेढ़ी, ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर। इट विल बी इन्वर्टेड। अब देखो ये रे सारी क्या है, एक्चुअली मिल रही हैं और रियल भी होगी, एंड रियल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। इट विल बी ऑफ पॉइंट साइज, इट विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, चलो नेक्स्ट केस। सेकंड केस हमारा है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखो बेटा जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ये हमारे पास पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसके आधे भाग पे यहाँ पे फोकल लेंथ होगी, तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया अपना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, प्रिंसिपल फोकस पे। मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस पे है।
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे हमें पढ़ा है कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ऐसे चली जाएगी भाई, ठीक है। अब बेटा जो रे ओब्लिकली टकराती है पोल से, किससे, पोल से ओब्लिकली टकराई भाई, तो ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये नॉर्मल का, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करती हुई वो क्या हो जाएगी, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये दोनों रे मिली नहीं, तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके दोनों रे मिलेंगी, ठीक है ना। कहाँ पे मिलेंगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके दोनों रे मिलेंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं when object is at principal focus, हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा, देन इमेज विल बी, तो देखो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनी है हमारी, इन्फिनिटी पे, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। उल्टा हो गया, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है, तो इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बन रही है प्रिंसिपल फोकस पे, ठीक है ना। वाइस वर्सा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। अब इसका साइज क्या होगा, इट विल बी, देखो कहीं ना कहीं मिलेंगी और एक्चुअल मिलेंगी, इट विल बी रियल होगी। अब देखो उल्टी तो है ही ये, इन्वर्टेड, अब साइज बहुत बड़ा होगा ना, ठीक है ना, एंड लार्ज इन साइज, ठीक है भाई। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस पे होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, और वो काफ़ी बड़ी इमेज होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट केस है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी। नेक्स्ट केस है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी। थर्ड केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो भाई, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, कौन सा मिरर लिया, कनकेव, कैसे पता चला, पॉलिश साइड, पॉलिश जो है वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया भाई, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे कहाँ से होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी, ठीक है। और जो रे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है वो कहाँ से होके जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ पे दोनों रे मिली, ये पैरेलल हो जाएगी, जहाँ पे दोनों रे मिली वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कैसी बन गई, इन्वर्टेड बन गई, सेम साइज की, जो साइज इसका है वही साइज इसका है, लेकिन इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है ना।
तो भाई जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन image will be formed at center of curvature. It will be real, inverted and सेम इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे जितना इसका बाकी पोर्शन बचा हुआ है इमेज वाला। इसके बाद में फिर हम कन्वेक्स मिरर की भी इमेज करेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।